कुमार है, राजनीतिक विश्लेषक, वो भी हमारे साथ है। बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले आप सभी लोगों का। रविंद्र सिंह जी, देखिए शिवपाल सिंह यादव का जो बयान सामने आया, एक तो मायावती को लेकर, उसमें उन्होंने दलित को भी ये शब्द भी जोड़ लिया, फिर कार सेवकों को लेकर भी उन्होंने बयान दे दिया है। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए सेल्फ गोल ना बन जाए ये बयानबाजी। इसका मैं आपको परिणाम बता दूं 1992 का। 1992 में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तमाम प्रकोष्ठों ने उत्तर प्रदेश सरकार की मदद से वहां पर वो ढांचा गिरा दिया जिस पर सुप्रीम कोर्ट का इलाहाबाद हाई कोर्ट का स्टे आदेश था, और वहां पर एक स्थान पे प्रभु श्री राम की पूजा चल रही थी। उसके बाद चुनाव होता है, भारतीय जनता पार्टी, प्रदेश सरकार भी हार जाती है, केंद्र सरकार भी हार जाती है। तो आप यही पूछना चाह रहे थे, ये मैंने परिणाम स्वरूप बता दिया। अब दूसरा विषय है जो आप कर रहे हैं, कार सेवकों को गोलियां चलाना। 19 सितंबर 2019 CAA NRC का आंदोलन चल रहा था पूरे देश में। उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में, खास करके कानपुर, मेरठ, बिजनौर, वाराणसी, पुलिस की गोलियों से 18 लोग मरे, जो रिकॉर्ड में है। तो क्या यह गोलियां योगी आदित्यनाथ जी ने चलवाई थी? अब आपको सीधा उत्तर देता हूं। CRPC में एक धारा 130 जो जहां गोली चलाने का आदेश दिया जाता है, वो कहता है कि यदि कोई ऐसा जमाव अन्यथा तितर बितर नहीं किया जा सकता है या लोक सुरक्षा के लिए या अति आवश्यक है, तो उसको तितर बितर करने के लिए उच्चतम पंक्ति का कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो उपस्थित हो सशस्त्र बल का प्रयोग कर सकता है। यह CRPC की 130 धारा है। तो आदेश गोली चलाने का और सशस्त्र बल प्रयोग करने का जो आदेश देने का प्रभावी व्यक्ति है, वह उपस्थित उच्चतम पंक्ति का कार्यपालक होता है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, जो DM भी हो सकता है, ADM भी हो सकता है, SDM भी हो सकता है। तो अगर वहां इस प्रकार की गोलियां चली हैं तो उसका आदेश जो भी कार्यपालक वहां मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट रहा होगा, उसने दिया होगा। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी का जो प्रोपेगेंडा सेल है, उसको कानूनी पक्ष भी नहीं मालूम है, तो ऐसी बातें करता है। अगर ऐसी बातें करता है तो फिर यही कहा जाएगा कि योगी आदित्यनाथ जी ने 19 सितंबर को गोलियां चलवाई थी। अगर नहीं मानना है आपको, ठीक है। कैप्टन आई सिंह भदौरिया, उसमें दूसरी हमारे पास 3 प्राथमिकताएं थी हमारी सरकार के पास में। एक प्राथमिकता थी कि जिस स्थान को ये लोग 21 अक्टूबर को गोलबंद होकर उन्मादी भीड़ इकट्ठा करके BHP और भारतीय जनता पार्टी के लोग गिराने जा रहे थे, उस स्थान पे न्यायालय का स्थगन आदेश था, तो उसको हमारी सरकार को पालन कराना था। दूसरा, अयोध्या जी की जनता की सुरक्षा। तीसरा, विवादित स्थल पर चल रही पूजा जो हिंदू धर्म वाले कर रहे थे। इन तीनों की सुरक्षा की हमारी जिम्मेदारी थी, हम लोग ने उसका संवैधानिक रूप से पालन किया। ठीक है। कैप्टन आई सिंह